सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे एचएसएससी न्यू सिटी से जुड़ी बड़ी खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी क्या है कि सिटी क्वालिफाई पर सीएम की मीटिंग, इसके अलावा ग्रुप डी वेटिंग और जेबीटी रिजल्ट से जुड़ी भी गाइस बड़ी अपडेट आई है। तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो गाइस, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो न्यू सिटी है 2024 वो होना है और इसको लेकर अभी पॉलिसी बनाई जानी है, क्योंकि अभी तक पॉलिसी नहीं बनी है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो पहले सिटी हुआ था उसमें जो सिटी पॉलिसी बनी थी उसमें बहुत सी खामियां हैं, उसमें मतलब सुधार करना है, संशोधन करना है। और इसको इन खामियों को यहाँ पे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसने भी माना है। और इसको लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा कि इन खामियों को सिटी क्वालिफाई करके ही मतलब दूर है जो वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे आयोग ने माना है कि जो सिटी है वो क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो लाखों कैंडिडेट है वो भी मतलब लगातार। तो गाइस यहाँ पे देखो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो न्यू सिटी है 2024 वो होना है और इसको लेकर अभी पॉलिसी बनाई जानी है। और जब तक ये पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक आपका जो न्यू सिटी है वो नहीं होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपका पहले सिटी हुआ था उसको लेकर जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें बहुत सी खामियां हैं, उसमें मतलब संशोधन करना है। और जब तक उसमें संशोधन नहीं हो जाता तब तक आपका जो न्यू सिटी 2024 है वो नहीं होगा। और इन खामियों को गाइस यहाँ पे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसने भी माना है। और जिसको देखते हुए, इन खामियों को देखते हुए यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी प्रदेश सरकार से कहा है कि सिटी है जो वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी मतलब इन खामियों का जो निपटान है वो हो सकता है। इसके अलावा लाखों कैंडिडेट भी लगातार गाइज यहाँ पे लगातार हरियाणा सरकार से मांग उठा रहे हैं कि जो सिटी है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो आखिरकार यहाँ पे हरियाणा सरकार ने इन खबरों पर संज्ञान लिया और मंगलवार को यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की यहाँ पे बैठक हुई है सिटी संशोधन बारे में। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे कई पहलुओं पर चर्चा की गई है, कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कई पहलुओं को लेकर जानकारी दी है, जिसको लेकर यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बताया गया कि इन पहलुओं को सिटी पॉलिसी में लागू करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कि 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने की शर्त से एक उम्मीदवार बार बार शॉर्ट लिस्ट होता है। तो यहाँ पे आयोग ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जानकारी दी कि सिटी पॉलिसी में कुल पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट के कारण एक ही उम्मीदवार है जो कई बार शॉर्ट लिस्ट होता है, जिससे अन्य उम्मीदवार हैं जो दूसरे चरण के परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाता। और वास्तव में क्योंकि गाइज ये 4 गुना का तो केवल नाम ही है, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। और 1 से 1.5 गुना ही कैंडिडेट हैं जो वो शॉर्ट लिस्ट हो पाते हैं। आपने देखा भी होगा कि ग्रुप नंबर 56, 57 और 1-2 में एक कैंडिडेट कई बार शॉर्ट लिस्ट हुआ है। और यहाँ पे देखो, आयोग की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि ग्रुप नंबर 56 में कुल पदों की संख्या 7175 थी, मगर यूनिक कैंडिडेट केवल 13,675 ही शॉर्ट लिस्ट हो पाए हैं और एक उम्मीदवार अधिकतम 25 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो ऐसे में आप ही बताओ कि अन्य कैंडिडेट का कहां से नंबर आएगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे गाइज आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि यह एक गलत धारणा पर आधारित है कि जो उम्मीदवार चरण 1 की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता या कि वह दूसरे चरण में भी अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब यहाँ पे ये गलत धारणा बनी हुई है, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं कि हम अपना अच्छा नहीं दे पाते, लेकिन परिस्थितियाँ हर बार भी विपरीत नहीं होती कि हम हर बार अच्छा नहीं दे पाएंगे। कई बार परिस्थितियाँ जो अनुकूल होती हैं कि हम अपना 100% है जो वो दे पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत धारणा पर आधारित है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे दूसरा बड़ा पहलू है जिसकी तरफ यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जानकारी दी कि उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग ग्रुप अनुसार हो या फिर पदों अनुसार। ये भी मतलब एक बड़ा मुद्दा है जो कि यहाँ पे सिटी पॉलिसी लागू करने में बहुत सी दिक्कत आती हैं। और आपने पीछे देखा भी होगा कि इसको लेकर जो कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक है जो वो पहुँच गए थे। तीसरा बड़ा मुद्दा गाइज यहाँ पे आरक्षण,
भी मतलब एक मुद्दा है और सिटी क्वालिफाई करने से मतलब यहाँ पे समस्या का जो हल है वो हो सकता है। ये यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने माना है, क्योंकि आरक्षण नियमों का इसमें पालन नहीं हो पा रहा है और इसमें क्या होता है कि असामान्य स्थिति है जो पैदा हो जाती है और कई बार आरक्षित श्रेणी की जो कट ऑफ है वो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से भी अधिक हो जाती है और इसका हल सिटी को क्वालिफाई बनाकर इस समस्या का जो समाधान है वो किया जा सकता है। वहीं पर यहाँ पे देखो गाइस, आयोग ने मुख्यमंत्री को ये भी जानकारी दी कि लिखित परीक्षा से पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे जो 4 गुना योग्य उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आयोग को कम से कम 8 से 10 गुना उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच है जो वो करनी पड़ती है, जो कि मतलब एक जोखिम भरा है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक भर्ती प्रक्रिया को रोक सकती है और साथ ही यहाँ पे इसमें वित्तीय बोझ भी पड़ता है और भर्ती प्रक्रिया में देरी भी होती है और इससे जब अभ्यर्थियों के लिए अदालती मामलों की भी स्थिति है जो वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनके दस्तावेज सही होते हैं वो किसी न किसी कारण से अस्वीकृत है जो वो हो जाते हैं और जो अयोग्य कैंडिडेट है वो मेंस परीक्षा में बैठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वहीं पर गाइस यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आयोग की तरफ से ये भी जानकारी दी कि कुल 24,420 पद थे और इन पदों के लिए 4 गुना के हिसाब से 96,880 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होने थे, मगर हुए 50,566, जिसमें क्या हुआ कि 15,603 उम्मीदवार एक से। ये भी कहीं ना कहीं मतलब एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ पे आयोग ने माना कि सिटी को क्वालिफाई करने पर ही मतलब इस समस्या का जो हल है वो हो सकता है। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे देखो जेबीटी पदों के रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पे बड़ी अपडेट आई है। जेबीटी पदों के यहाँ पे उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को मंगलवार को मैसेज भेजकर आग्रह किया कि जेबीटी पदों के लिए रिजल्ट घोषित किया जाए और उनकी दलील है कि 2012 के विज्ञापन के बाद पहली बार जेबीटी पदों का विज्ञापन निकला है और इसकी भर्ती है जो वो हो रही है। तो यहाँ वहीं पर ग्रुप डी उम्मीदवारों की भी मांग है कि रिक्त पदों की सूची है वो जल्द से जल्द जारी की जाए, क्योंकि ग्रुप डी सिटी पास उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की कि ग्रुप डी के जो पद रिक्त हुए हैं उन पदों की चयन सूची जारी की जाए और साथ ही उन्होंने दावा किया कि ग्रुप डी के लगभग 8,000 पद रिक्त हैं। उम्मीदवारों ने कहा कि आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इंटरव्यू में दावा किया कि ग्रुप डी पदों के लिए चाहे 4 लिस्टें जारी करनी पड़े वे करेंगे, मगर बाद में भोपाल सिंह खत्री का जो कार्यकाल है पूरा हो गया और जब तक रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पाया। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलें। धन्यवाद।